और सीएम योगी लगातार इस पर नजर बनाए हुए उन्होंने 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। जल्द से जल्द रिपोर्ट तलब की गई है। बड़े अधिकारी मौके पर, इसके अलावा सरकार के मंत्री भी मौके पर पहुंच रहे हैं। जांच पड़ताल कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सवाल यही है कि आखिर चूक कैसे हुई। जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, हालांकि समापन और वहां एंट्री की स्थिति क्या है, बाहर निकलने की स्थिति क्या है, इसके अलावा अगर लोगों की भीड़ ज्यादा आती है तो उन्हें संभालने को लेकर जिम्मेदारी किसकी तय होगी, कई सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है। लेकिन इस बीच जो ये तस्वीरें वाकई सामने आ रही है वो झकझोर देने वाली तस्वीर। किसी ने सोचा नहीं था कि लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ेगा। जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़कर 100 तक भी पहुंच जाए। लेकिन जो अभी प्रशासनिक अमला का कहना है कि 50-60 के लगभग। लेकिन जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही, जो वहां प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो वहां लोग हैं, वो बता रहे हैं कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। सिकंदराबाद पे हो रहा था मुगलगढ़ी के पास कार्यक्रम, हाथरस जिले में। किसकी सभा थी, क्या था? ये विश्व सागर जी महाराज हैं, उनकी सभा थी। उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। वो निकल गए, वो निकल गए, उनके जाने के बाद हुआ है हादसा। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। यहाँ भोले बाबा साकर का सत्संग हो रहा था। यहाँ लाखों की संख्या में एकत्र थे लोग। व्यवस्था थी मगर इनके गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गए। ऐसे गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक ऊपर में चढ़ गए वो। इसमें घटनाक्रम में यह है कि अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है। तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। भोले बाबा के खिलाफ होनी चाहिए। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोगों की मांग भी है कि कार्रवाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द होनी चाहिए। वहीं उन्होंने आयोजकों पर कार्रवाई की बात कही। और इसके अलावा जो भी यहाँ मौजूद था प्रशासनिक अमला, उसे लेकर भी लोगों में गुस्सा है। लेकिन दूसरी ओर यही लोग चाह रहे हैं, जो वहाँ प्रशासनिक अमला है, जो अधिकारी, वो चाह रहे हैं कि मौत का आंकड़ा और ना बढ़ पाए। जो तस्वीरें वाकई सामने आई है, दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर है। दूसरी ओर लगातार लखनऊ से नजर रखी जा रही है इस पूरे हादसे को लेकर, और ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होगी। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए आयोजन की तस्वीर, किस तरीके से लोगों की भीड़ है। ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण। एक तरफ बाबा भोले, जो कि इनके अनुयायी अलग अलग राज्यों में वो यहां पहुंचे हुए थे, यही आयोजन हुआ था, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि आयोजन के मद्देनजर इंतजाम कैसे किए गए थे। कहा जा रहा है कि निकलने को लेकर भीड़ एक मुश्त बढ़ी है, एक दूसरे के ऊपर से लोग गुजरते जा रहे हैं। तो ये आपको समझा रहे हैं। जो तस्वीर इससे पहले हमने आपको दिखाई सत्संग की, ये तो पुरानी तस्वीर है। सोचिए उसी तरह से लोग आज के भी दिन सत्संग सुनने के लिए यहां पहुंचे थे। लोगों की भीड़ बताई जा रही है कि बहुत ज्यादा थी। और जब वहां जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि जब बाबा भोले निकले, इसके बाद लोग अचानक निकले, एक दूसरे के ऊपर से भागते हुए नजर आए, इसीलिए ये भगदड़ मच गई। और जब लोग पहुंचे वहां, जब भगदड़ मची और जब ये भगदड़ शांत हुई, खत्म हुई, तो वहां लाशों का मंजर दिखाई दिया। कई लोग मृत अवस्था में पड़े रहे। तो ये जो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये सत्संग, भोले बाबा के सत्संग की तस्वीर कही जा सकती है कि ऐसे ही भीड़ रही होगी। महिलाएं देखिए कितनी तादाद में, ऐसी आज भी स्थिति रही होगी। पुरुष, बच्चे, ये आज की स्थिति रही होगी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो दूसरे राज्यों से भी आए हैं। राजस्थान, हरियाणा, यहां भी अनुयायी हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ भी अनुयायी हैं। तो लोगों की भीड़ किस तरीके से पहुंची होगी ये आप समझिए। और लोग जब लोग यहाँ से निकले अपने घरों के लिए, अपने गंतव्य पर जाने के लिए, तो जो भगदड़ मची वो एक दूसरे के ऊपर से लोग निकलते चले गए। ये नहीं देखा कि कौन बुजुर्ग है, बच्चे, महिलाएं, पुरुष एक दूसरे को ही कुचलते हुए निकल गए। लेकिन जब ये तस्वीर साफ हुई, भगदड़ की स्थिति जब खत्म हुई, तो वहां शव पड़े थे, लोग मृत अवस्था में पड़े थे। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले CSC ले जाया गया, वहां से जिला अस्पताल भी लोगों को ले जाया गया। कई घायल तो ऐसे हैं जो आसपास के जिले के अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। लगातार प्रशासनिक अमला उन्हें ये कोशिश में है कि मौत का आंकड़ा ना बढ़े, जल्द से जल्द उनका उपचार हो और वो स्वस्थ हों। तो अब ढूंढना ये है अधिकारियों को कि आखिर कमी कहाँ रह गई, आखिर दोषी कौन है, क्यों ये स्थिति हुई। जहां ये आयोजन था वहां का स्थलीय निरीक्षण भी करना जरूरी था कि आयोजन किस जगह हो रहा है, वहां निकासी कैसे, आने के लिए कैसे, भीड़ की तादाद कितनी हो सकती है, यानी कि गैदरिंग कितनी हो सकती है, तय मानक से ज्यादा लोग अगर आते हैं तो वहां की स्थिति कैसी हो सकती है, और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या कुछ जो आयोजक थे उनकी तरफ से या फिर प्रशासनिक अमले से भी मदद मांगी गई थी। कई चीजें हैं जिस पर जांच पड़ताल होगी, इसके बाद रिपोर्ट सामने आएगी, CM के सामने रिपोर्ट रखी जाएगी। लेकिन यही कहा जा सकता है कि आज का ये दिन मनहूस हाथरस के लिए किस तरीके से लोगों के शव पोस्टमार्टम हाउस अस्पताल के सामने, और ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।